इधर देखो दोस्तों। हाँ, वो क्या देख रहे हो? आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से, है ना। पिछली वीडियो को इतना सारा प्यार दिया उसके लिए तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज जो है हम बात करेंगे अपने। मैं एक्चुअली आज आपको अपना गार्डन दिखाऊंगा और क्या क्या खाद यूज करता हूँ किस किस टाइम में, वो चीजें बताऊंगा, है ना। और कुछ अच्छी चीजें जानेंगे, कुछ बुरी चीजें जानेंगे, कुछ मेरे भी मतलब जो मैंने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं वो भी कैसे काम कर रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। और जो चीज नहीं कर रखी, जो ऐसे ही छोड़ दी, क्योंकि आज मैं खुद इस गार्डन में लगभग महीने भर बाद आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि इस बार आप ये देखिए, ये है हमारा नींबू का पौधा, है ना। कागजी नींबू है ये, लेकिन यहाँ यहाँ पे इसके फंगस लग रही थी। अगर आप देखो तो इतना पौधा इसके ऊपर ऊपर तक ये पौधा जो है सूख गया था। तो हमने क्या किया, पहले तो इसकी हमने प्रूनिंग कर दी अच्छे से, ताकि इसमें ढेर सारी ब्रांचेस आए, कैनोपी इसकी अच्छी बने, है ना। और प्रूनिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर साफ फंगिसाइड हर जगह पे लगा दी है, ताकि इसका इन्फेक्शन आगे ना बढ़े। और जैसा कि आप अगर देखें ध्यान से तो इसमें अच्छे खासे फूल आए थे, और वो फूल अब नींबू में कन्वर्ट हो रहे हैं। आप जैसा कि देखो नीचे, अगर आप गमले, मैं सीधी बात करता हूँ, कोई बकवास वाला वो नहीं कि टाइम वेस्ट करूं। व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। ये देखो, ये पौधे में मैंने गमले में पानी नहीं दिया, आज इसमें पानी दूंगा। एकदम सूखी है मिट्टी, मैंने इतनी भी खोद दी तो एकदम सूखी मिट्टी है, ठीक है। तो मतलब इसका ये हमें पता चलता है कि जब पौधे में फूल आने लग जाए तब उसमें पानी देना एकदम कम कर देते हैं। लेकिन अब इसको पानी की जरूरत है, अगर अब पानी नहीं दिया तो सूख के गिर जाएंगे, ठीक है। ये हमारा कागजी नींबू है, ये हमारा संतरा है, ये हमारी नारंगी है, ठीक है। तो अभी देखो, इसकी भी मैंने प्रूनिंग कर रखी थी, और उसको प्रून करने के बाद जो है मैंने ये वही साफ फंगिसाइड एक जगह से नहीं लगाया, और आप उसका रिजल्ट देखिए, पौधा सूखने लग गया यहाँ पर। ये अगर आप ध्यान से नजदीक से देखें तो ये यहाँ पे सूख गया। अब मुझे वापस से इसको यहाँ से नीचे तक जाके कटिंग करनी पड़ेगी। और ये पौधे भी यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप कीट पतंगे से कीड़े खा रहे हैं इसको, तो उससे बचाने के लिए मुझे इसमें यूज करना पड़ेगा नीम ऑयल। और जैसा कि अगर आप नजदीक से देखें, इसमें भी फ्लावरिंग हुई थी, और इसमें भी एक छोटा सा फल आ रखा है, ये संतरे का है, ठीक है दोस्तों। क्या आप देख पा रहे हैं वीडियो में? अगर दिख रहा हो तो प्लीज यस लिखे कमेंट में। उसके बाद ये है माल्टा, या बारी 11 का है ये पौधा, है ना। माल्टा है ये, ठीक है। उसके बाद ये भी हमारा कागजी नींबू है। ये हमारा छोटा सा गार्डन, जैसे कि मैंने बताया था, टेरिस गार्डन पे हमने खुद से ही, मतलब इसमें वही नॉर्मल हम खाद यूज करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक खाद है हमारे पास हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। और पूरी छत पे हमने गार्डनिंग कर रखी है, अगर आप देखें तो, ठीक है दोस्तों। इसमें छोटे छोटे से हमारे ये नींबू से लग भी रहे हैं, और चूंकि बारिश हो गई थी जिसकी वजह से बहुत सारे इसमें फूल आए थे जो कि गिर चुके हैं, और कुछ है कि ये फूल ऐसे रह गए हैं, और कुछ फल में बन रहे हैं। वैसे भी नींबू में तो बहुत सारे फूल झड़ते ही हैं। ये देखिए, ये मैंने कुछ गुलाब भी लगाए थे, जिसका मुझे देखकर रिजल्ट बहुत खूबसूरत लगता है। देखने में जो आनंद आता है ना, वैसे मैं, आप लोग, मुझे पता है आप लोग एक रत्ती का भरोसा नहीं करोगे मुझ पर, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा, आज मैं अपने गार्डन में 1 महीने बाद एंट्री किया हूँ, और महीने बाद ये गार्डन का जो हाल है आपके सामने रियल है। इसके बाद जो भी वीडियो आएंगी उसमें गार्डन जो है थोड़ा सा अपडेटेड रहेगा। उसमें अब थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि गार्डन का तो कबाड़ा कर दिया है मेरे। जो मैं छोड़ के गया था ना घर वालों के भरोसे, भैया छोड़ना मत अपना गार्डन अपने भरोसे, ये मान के चलना, तभी चला पाओगे। नहीं तो ये देखो, ये रात रानी ये सब प्रून करना चाहिए था, देखो प्रूनिंग हुई नहीं, इसमें कैनोपी अच्छी बनी नहीं, जिसके वजह से ये जंगल की तरह से हो रखा है, ठीक है ना। ये गुलाब में भी प्रूनिंग अच्छी हो सकती थी, ठीक है। ये देखिए, मेरा चीकू का एक पौधा है, ठीक है, जिसमें अच्छी खासी ये नई डालियां आ गई हैं, नए पत्ते आ रखे हैं। चीकू से याद आया, एक और हमारे पास क्रिकेट बॉल चीकू है, मैंने पिछली बार लगाया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटा सा पौधा है, 18 बाय 18 इंच के ग्रो बैग में लगा रखा है। नॉर्मल देखिए, ये गोबर की खाद मैंने ऐसे ही डाल रखी है, गोबर की खाद, मिट्टी वगैरह नॉर्मल टोटल। ये देखिए पूरा, मतलब ये गोबर का ही वो है मटेरियल, है ना। और बहुत पुरानी खाद है ये, अब की नहीं है ये, हमारे वहीं पीछे की पड़ी हुई थी, और उससे रिजल्ट देख सकते हैं आप। नीचे जो मिट्टी इसकी तैयार की थी, ये क्रिकेट बॉल चीकू है। और छोटे से पौधे पे हमें यहाँ पे अच्छी खासी, मतलब आप देखिए, 1 2, मतलब जितनी डाल है, डाल डाल पर चीकू लगे हुए हैं, और मैं इसके रिजल्ट से बिल्कुल प्रसन्न हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा कनेर का पौधा, ये येलो कनेर है। ये इसमें पूजा वूजा करने लायक डेली कुछ फूल निकल जाते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था,
घर पे नहीं रहोगे तो गार्डन का कबाड़ा हो जाएगा। आप कबाड़ा ये देखिए, इसकी टाइम से अगर प्रूनिंग की गई होती तो इसमें अच्छी खासी ब्रांचेस और कैनोपी हो जाती। कमेंट में नाम कमेंट करके बताइए पौधा कौन सा है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो। वैसे ये पौधा गुड़हल का है, ठीक है। ये देखिए, ये अच्छी खासी इसकी कैनोपी रेडी हो सकती थी, पर वो अभी नहीं हो पाई, ठीक है। अभी देखिए, जिसको अगर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो ऐसी जंगलों जैसे निकलेगा। अभी देखो यहाँ पे ये पता है क्या है दोस्तों, ये है पुदीना, जो कि गर्मियों में छुड़ा देगा सबके पसीना, मतलब छूटे हुए पसीने को कर देगा कम। है इस पुदीने में इतना दम। अब देखो, मैं कहना ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बातें ऐसे क्यों मार रहा हूँ। देखो ये पुदीना इतना बढ़िया है कि आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं ये पुदीना कहीं किसी नर्सरी से खरीद के नहीं लाया, कुछ नहीं किया था। आप बात मानो मेरी, मैंने क्या किया था, मैं सब्जी मंडी गया हूँ, 10 रुपए का बोला भाई पुदीना दे दो, सब्जी मंडी से। उसने पुदीने की 3-4 डंडियां, मतलब एक गट्ठर वाली जो डंडी होती है उसमें 5-6 डंडियां निकाला, जिसमें हल्की हल्की सी रूट्स थी और कुछ एक ना अच्छी खासी डंडियां। उसको मैंने ऐसे ही ग्रो बैग में ऐसे ही मिट्टी रेडी करके ऐसे दबा दी थी, और उसके बाद जो ग्रो होके ये जो जंगल रेडी हो रखा है। अब अगले कई सालों तक मेरे घर में पुदीना खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, सॉरी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 10 रुपए पुदीना इन्वेस्ट किया, अब लाइफ टाइम एटलीस्ट 2 to 4 ईयर्स के लिए तो फुर्सत हमें पुदीना खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है फायदा, ठीक है ना। और हमारे 2x2 के ग्रो बैग में हम आपको दिखाएं, मैं गया था छोड़ के यहाँ से एक ये पपीता लगाया था, ये रेड लेडी पपाया था। ये इस पौधे पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो रखे हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखा, और मैं भी यहाँ नहीं दिखा, तो उसके वजह से पिताजी ने इसमें 2 लौकी लगा दी, साथ में धनिया पीछे उग रही है, ठीक है। लेट्स सी। वैसे 2x2 के ग्रो बैग में 2 लौकी के पौधे बहुत होते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा अगर आप लगाते हो तो वो होंगे नहीं, पर मेरी कोई सुनता तो है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, 2 पौधे लगाए हैं, इनका रिजल्ट भी देखेंगे। आइए आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये भी गुलाब की दूसरी वैरायटी है। बहुत खूबसूरत लगता है ये गुलाब, बहुत मज़ा आ जाता है। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे ये देख करके, ये मेरा है, निकाल दूँ चप्पल को, ये मंदिर का एरिया हो गया, यहाँ पे शिवलिंग भगवान जी हैं। पर ये जो है ये हमारा बनाना है, जिसकी पूजा होती है, और जिसमें अगर आप देखें तो साइड साइड से अगर पत्ते भी हमने काट रखे हैं, लेकिन इसमें भी हम अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं, ठीक है। और ये तुलसी जी वगैरह हैं, इसका हम ठीक ठाक ख्याल रखते हैं। उधर कोने में अगर आप देखें ध्यान से, तो इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट से कंपोस्ट रेडी हो रहा है। सिंपल सा है, कैसे बनाते हैं किसी दिन इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार खरीदे थे मैंने वो गेंदे के फूल के कुछ पौधे, और उन फूल से वो पौधे खत्म हुए, नए पौधे आ गए। इनके बीज से मैंने फिर से नई क्यारियां तैयार कर दी। मतलब इतना, मतलब एक बार आपने खरीदा, दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ आपको मिलता ही है। और फूल तो आप देखिए, रिजल्ट देखिए, देखने में मजा आ जाता है। खुद की गार्डन, खुद की क्यारियां। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि एक रील में मैंने बताया था, ये देखिए क्या हाल हो गया। दोस्तों बताइए ऐसा किस वजह से हुआ, मेरे ना रहने की वजह। एक तो कारण वो है ही, दूसरा कारण ये है कि ये है, पहले ये बताइए है क्या चीज। ये है अपराजिता का फूल, ठीक है। 18 से 20 हजार रुपए किलो बिकने वाला फूल, ठीक है ना। पर इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें ध्यान ये देना चाहिए था, जो भी इसकी फलियां वगैरह थी उसको हटाते रहना था टाइम से। लोगों ने वो नहीं हटाया, पौधे की सारी एनर्जी उसमें चूस गई। इसमें मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, इसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी, टाइम से वाटरिंग देना पड़ेगा। और जिस हिसाब से पौधे की ग्रोथ है, मुझे लग रहा हो कहीं पौधा रूट बाउंड ना हो गया हो, इतना कम वो हो गया। अगर रूट बाउंड हो गया होगा तो फिर पूरा खोल करके उसका सिस्टम सही करना पड़ेगा। ये मेरा मिर्चे का पौधा है, आइए देखिए, इसमें भी अच्छी खासी आपको ग्रोथ नजर आएगी। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें मिर्चा आएगा, और मैंने तो सोचा था कि अब ये पौधा उखाड़ ही दूंगा। पर जब आप सोचते हैं कुछ और तो होता कुछ और ही है। ये तो हमेशा ही होता है। देखो, एक मिर्चे का पौधा ये था, दूसरे मिर्चे का पौधा ये है, और दोनों में अच्छी खासी मतलब लगे हुए हैं, गुच्छों में मिर्चियां लगी हुई हैं। तो नींबू अगर सही से उग गया, मिर्ची और पुदीना, गर्मियों का काम सेटल्ड, ठीक है दोस्तों। आइए मैं फिर दिखाता हूँ आपको।
ये है चमत्कार, चमत्कार को है नमस्कार। आइए बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये है अमरूद की L40 वैरायटी, ठीक है ना, जो लखनऊ में ही होती है। और लखनऊ से जब मुझे बेचा गया था ऐसा मुझे बताया गया था, ठीक है। इस बात को मैं प्रमाणित नहीं करता हूँ, पर जब ये पौधा मुझे बेचा गया था तब मुझे ये बताया गया था कि L40 सिर्फ लखनऊ में ही होती है और यहीं से पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। और देखो इसमें भी कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, कभी तो नीम ऑयल स्प्रे कर दिया करो यार, है ना। इसमें भी नीम ऑयल स्प्रे करना पड़ेगा। L40 वैरायटी है और इस बार इसमें बडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये पौधा लाने के बाद देखिए इसकी मैंने एक बार यहाँ से हार्ड प्रूनिंग कर रखी थी और उसके बाद इसका रिजल्ट मुझे अच्छा दिखा है। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद ये जितना अच्छा इसकी कैनोपी निकलेगी उतना ही अच्छा इसमें फ्रूटिंग आने के चांसेस हैं, ठीक है। साथ में ये जो मैंने अमरूद का पौधा जब लगाया था उस वक्त तो मैंने, क्योंकि फलदार पौधे थे तो मैं यही सोच करके इनको 2x2 के ग्रो बैग में लगा रहा था। अब 2x2 का अगर आप ग्रो बैग लगा रहे हैं तो भैया मिट्टी बहुत ज़्यादा लगती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, उस चीज़ को जरूर अप्लाई करना, ठीक है। तो 2x2 के ग्रो बैग में, इधर आइए, इधर जल्दी 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 इधर आइए। अब देखिए एक अच्छी चीज़ बताता हूँ अमरूद या किसी भी ग्राफ्टेड प्लांट के बारे में। पहली चीज़ तो एक चीज़ मेरी बात ये सुनिए, कभी भी अगर कोई पौधा लगाते हैं, कोई भी फलदार पौधा लाते हैं तो बीज से उगा हुआ पौधा नहीं लेके आना है, नहीं तो फिर वो अपना पूरा टाइम पीरियड, पूरा कोर्स कंप्लीट करेगा। अगर 5 साल में फल आना है आम में तो 5 साल बाद ही आएगा, 10 साल में चीकू में आना, 7 साल में। अगर बीज से उगा हुआ पौधा लेंगे सस्ता पड़ेगा, पर जो है वो फिर अपना जब तक पूरा टाइम कंप्लीट नहीं कर लेगा जब तक फल नहीं आएगा। लेकिन अगर घर में पौधे लगाने हैं और उससे जल्दी से जल्दी फ्रूटिंग अगर हमें चाहिए तो हमें हमेशा एयर लेयरिंग वाला पौधा लेना चाहिए या ग्राफ्टेड पौधा लेना चाहिए, ठीक है। ग्राफ्टेड पौधा या एयर लेयरिंग वाला पौधे में फायदा ये होता है क्योंकि वो जो ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग वाला पौधा है वो ऑलरेडी अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुका है। अब जब भी वो मदर प्लांट से यहाँ पे ग्राफ्ट किया गया है, अब वो सीधे फ्रूटिंग में आएगा। मतलब ये मैंने पिछले साल लिया था और इस साल मुझे फ्रूटिंग इसमें मिलनी स्टार्ट हो गई, इसमें ग्रोथ अच्छी हो गई है। अब देखिए इधर देखिए, जैसे यहाँ इस पौधे का, ये देखिए इस पौधे का ग्राफ्ट यहाँ पर लगा हुआ था, ठीक है। इस पौधे का ग्राफ्ट यहाँ पे लगा हुआ था। अब ग्राफ्ट के नीचे ये जो पौधा है ये तो नया पौधा ही है ना, और ये ओरिजिनल प्लांट है, इसके ऊपर L40 वैरायटी को ग्राफ्ट किया गया है। लेकिन अब देखिए अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो इसी में से ये छोटी छोटी सी शूटिंग्स स्टार्ट हो गई हैं। अगर मैं इसको ऐसे ही बढ़ने दूं तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये दब जाएगा, खत्म हो जाएगा और यही ओवरटेक कर लेगा। इसलिए जब भी अगर आपको ग्राफ्ट के नीचे कोई भी नई ब्रांच दिखे तो उसको बढ़ने नहीं देना है, कोई भी ब्रांच को नीचे बढ़ने नहीं देना है। हो सके तो साफ सुथरे औजारों का इस्तेमाल करें, ऐसे नहीं, ठीक है ना। और कोई भी नई ब्रांच को नीचे नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको हर ग्राफ्टेड पौधे में। कोई भी प्लांट का आप ग्राफ्टेड पौधा लाते हैं, अमरूद हो गया, आम हो गया, अनार हो गया, ग्राफ्ट के नीचे का हिस्सा से कोई ग्रोथ हमें नहीं लेनी है, हमेशा ग्रोथ हमें ग्राफ्ट के ऊपर वाले हिस्से से लेनी है, ठीक है। अब ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये पपीता मैंने लास्ट शायद 6 महीना हुआ होगा मुझे, बहुत छोटा, इतना छोटा सा था जब मैं लाया था, बहुत छोटा सा था। और अभी देखिए इसकी, मतलब देख के ही मजा आ जाएगा आपको। आप देखिए इसमें फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई, अगर आप देखें ध्यान से इसमें आपको फ्रूटिंग भी दिखाई देगी, ठीक है। और इसको 6 महीना नहीं हुआ होगा। और ये जो पपीते की वैरायटी है, पपीते में कोई ग्राफ्टिंग वाला सिस्टम नहीं होता दोस्तों, ठीक है। आप डायरेक्ट इसका पौधा ला करके लगा सकते हैं। ये पपीते की रेड लेडी पपाया है जो कि बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग देती है। और जब भी अगर आप पपीता अगर अपने टेरेस गार्डन पे लगा रहे हैं या गार्डन पे कहीं पे भी लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए ग्रो बैग का, क्योंकि पपीता जो है वो जगह ज्यादा लेता है, साइज ज्यादा होता है उसका, इसलिए हमेशा 2x2 के ग्रो बैग का इस्तेमाल करें। एटलीस्ट 21x21 तो होना ही चाहिए। ये 24x24 इंच का ग्रो बैग है। अब इसमें जैसे कि ये पपीता था, अब इसके साइड में जैसे थोड़ी सी जगह बच गई, तो जब तक इसमें फ्रूटिंग नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज के वो पौधे लगा दिए थे, मैंने इसमें से स्ट्रॉबेरीज की भी फ्रूटिंग ली है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा अमरूद का पौधा था, इसमें से अब अमरूद का सीजन आ गया तो अब मैं इसमें कुछ नहीं लगा रहा, ठीक है। देखिए इधर आइए, जब तक ये नहीं था, ये देखिए अब इसमें अमरूद आने शुरू हो गए, तो अब मैं इसमें से कोई चीज वो नहीं ले रहा हूँ फ्रूटिंग वगैरह। लेकिन कोई भी मतलब फलदार सब्जीदार कुछ नहीं। लेकिन जब तक नहीं था इसमें मैंने साग भी साइड में उगा लिए थे, मेथी भी, चौलाई भी, है ना, धनिया वगैरह सब कुछ इसमें उगा रखा है, ठीक है। वैसे ही आइए मैं आपको अपने दूसरा पपीते का पौधा दिखाता हूँ। ये देखिए, आप ये देखिए, ये भी रेड लेडी पपाया की वैरायटी है
जो कि खाने में बहुत टेस्टी और मीठी होती है। आइए दिखाऊं, इसमें फ्रूट भी पकड़ लिया है, अच्छे से पकड़ लिया है। ये प्लांट मैंने शायद 8 या 10 महीने हो गए मुझे लगाए हुए, 8 या 10 महीने हो गए लगाए हुए। आप इसमें ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें अच्छी खासी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। और ये पौधा अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्रो बैग में ही लगा है। देखिए दोस्तों आप, ये 2x2 के ग्रो बैग में लगा हुआ है। अब देखिए 2x2 का ग्रो बैग इतना है, इतनी ज्यादा मिट्टी लेता है ना, बस यही कारण है। पौधा अगर आप लगा रहे हैं बड़ा, तो उस हिसाब से आपको पौधे के अकॉर्डिंग ग्रो बैग लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ पौधे होते हैं, जैसे अगर आम वगैरह हम जैसे लगा रहे हैं या कुछ भी ऐसे छोटे पौधे लगा रहे हैं, अगर छोटा है प्लांट तो उस वक्त तो आप छोटा लगाएंगे। लेकिन अब इसका टाइम ऑफ कोर्स क्या है कि इसको हम बार बार एक बार उसमें लगा दिए गमले में, तो ऐसे बार बार उठा उठा के रिपोर्ट नहीं कर सकते। आम वगैरह है, हम उसको सीजनली टाइमली रिपोर्ट कर सकते हैं। इसको एक बार हमने लगा दिया और ये फिक्स हो गया, तो उस मेंटेलिटी के हिसाब से इसको लगाएं अगर आप लगाते भी हैं। इसकी साइज भी देखिए, अब मेरे बराबर हो गया ये पौधा। जब मैंने लगाया था तो ये बहुत छोटा था, ऑब्वियसली छोटा ही आता है, बट पिछले 1 महीने में मुझे इसकी ग्रोथ देख करके बहुत आश्चर्यचकितता हो रही है। और देखिए इसके और वही काम, सेम काम जैसे मैंने बताया था, पौधे के जड़ों के पास मुझे जगह बची मिल गई, उसमें मैंने स्ट्रॉबेरीज लगा दी। और ये देखिए स्ट्रॉबेरीज की मैंने खूब सारी फ्रूटिंग ली है इस सीजन में दोस्तों। आप विश्वास नहीं मानेंगे, लखनऊ जैसे क्षेत्र में मैंने इतनी अच्छी अपने छत पे स्ट्रॉबेरी, वो भी ऑर्गेनिक। सबसे बढ़िया बात तो यही होती है देखिए, कि घर का खाएं, शुद्ध खाएं, ऑर्गेनिक खाएं, है ना, हेल्दी रहें। और बाहर का खाएंगे तो दुनिया भर का पेस्टिसाइड तो खाएंगे ही खाएंगे, और न जाने क्या क्या ही खाएंगे, आपको भी नहीं पता कौन सा केमिकल है, क्या है, नहीं है दोस्तों। अब जैसे कि आप ये सामने देख सकते हैं बैगन के पौधे, ठीक है। बैगन में ये देखिए गुच्छों में लगे हुए हैं बैगन, ये देखिए गुच्छों में लगे हुए हैं बैगन। नजदीक आकर देखिए, एकदम गुच्छों में लगे हुए हैं। ऐसा आपको अगर आप देखेंगे ध्यान से, आपको पूरा लगेगा। लेकिन ये आज के बैगन नहीं लगाए हुए हैं, ये मैंने लगाए थे लास्ट ईयर, वो भी बीज से उगाए हैं सारे बैगन। क्योंकि सब्जियों में ये है कि आपको कुछ ऐसा ग्राफ्टिंग वाला चक्कर नहीं करना है। सब्जियों में आप डायरेक्ट बीज से उगा सकते हैं और उससे फ्रूटिंग ले सकते हैं, ठीक है ना। फलदार पौधों में थोड़ा सा आपको टाइम पीरियड का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सब्जियां तो 1 सीजन 2 सीजन 4 सीजन बाद खत्म हो जाती हैं, नहीं आती हैं, ठीक है ना। और जैसे फ्रूटिंग है तो फल के पौधे लगा दिए कोई भी, तो वो तो पेड़ सैकड़ों सैकड़ों साल भी चल जाते हैं। 40 साल 50 साल हर पेड़ की एवरेज लाइफ होती है, 100 साल लाइफ होती है पेड़ों की। तो उस हिसाब से वो अपना टाइम पीरियड पूरा करते हैं। इनका टाइम पीरियड छोटा छोटा हो। लास्ट ईयर हमने इसमें बैंगन लगाए थे और ये हमें एक बार फ्रूटिंग दे चुका है ऑलरेडी। ये सेकंड टाइम ही हमको फ्रूटिंग दे रहा है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि अगर आप इस तरफ देखें, ये जितने भी बैगन के प्लांट के जितने भी पत्ते हैं ना, ये सारे के सारे न्यू हैं, ठीक है। लास्ट ईयर हमने इनको बोरियों में लगाया था, ठीक है। लास्ट ईयर इनको हमने बोरियों में लगाया था और इस बार की फ्रूटिंग देखिए, मतलब वो बोरियां खराब हो गई। बोरियां 6 महीने 3 से 4 महीने से ज्यादा चलती नहीं है। फिर मुझे सारे के सारे बैगनों को ट्रांसप्लांट करना पड़ा। ये 21x21 के हैं, है ना, ये 21x21 के हैं, जिसमें 2-2 पौधे लगे हुए हैं और अच्छी खासी इसमें से फ्रूटिंग आ रही है। आइए मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। अब देखिए एज यूजुअल जैसा पहले बताया था, ये देखो, ये मैंने लगाई है L40। ये है हमारे गुआवा की L40 वैरायटी। साथ में देखिए ये भी है, मैंने 2x2 के ग्रो बैग में लगाई थी। ये सोचकर देखिए, ये सब पहले आप छोटे गमले से शुरू करते। उस वक्त मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, जब मैंने गार्डनिंग शुरू ही की थी। मैंने सोचा कि बड़ा बड़ा पेड़ होगा तो 2x2 के ग्रो बैग में भर दिया। जब मट्टी भरने लगा, जब अकल ठिकाने आई, भाई ये तो हालत खराब हो जा रही मट्टी भरने में। तो भैया ग्रो बैग और पौधा के हिसाब से ही लेना, है ना, गमले के हिसाब से ही लेना। मिट्टी उट्टी तो भर दी, लेकिन अब ये पौधा चल गया, तो अब इसको हम कहीं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे कि अब इसको उठा करके मैं छोटे ग्रो बैग में डालूं। लेकिन 2x2 के ग्रो बैग में मैंने इसको लगाया, इसका रिजल्ट भी अच्छा था। और ये जो आप देखिए इतनी अच्छी कैनोपी रेडी हो रखी है ये इसमें अमरूद में, और ये अमरूद की ताइवान पिंक वैरायटी है, ठीक है। और लेट्स सी जब फ्रूट्स आएंगे तो कैसे होंगे। और इसी में साइड में जगह बची थी तो हमने क्या किया, एज यूजुअल स्ट्रॉबेरी लगा दी। और स्ट्रॉबेरी हमने घर की ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज खूब सारी खाई हैं। और आज ही मुझे लगता है इन लोगों ने हार्वेस्टिंग कर ली वीडियो बनाने से पहले ही। तो अभी आपको बस यही दिखेगा, ठीक है। और जैसा कि आप ये ग्रो बैग देख सकते हैं, है ना, तो इस ग्रो बैग में ये टमाटर थे लास्ट ईयर के, है ना। और जो कि टमाटर की पूरी सब कुछ खत्म हो चुकी है प्रजाति। और इधर से आकर अगर आप देखेंगे तो ये जो दूसरी वैरायटी के टमाटर के मैंने कुछ वो लगाई थी, ये है क्या कहते हैं, चेरी टमाटो। ये चेरी टमाटो की कुछ वैरायटी है।
और गुच्छों में टमाटर लगे हैं। मैंने एक ही बार टमाटर लगाया था, उसके बाद से मुझे टमाटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप ये मेरे टमाटर के पौधों को देख सकते हैं, बिना सपोर्ट के ये ऐसे पागलों जैसे इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। और सपोर्ट ना मिलने के कारण ये देखिए, अब अगर आप घर पे नहीं रहेंगे तो आपके टमाटरों के साथ यही होगा, टमाटर या कोई भी पौधों के साथ यही होगा, क्योंकि आपके सिवा तो और कोई ध्यान रख नहीं सकता। नहीं तो जब मैं था तो इसको मैंने ये डंडे के साथ एक दे करके सपोर्ट बांधा था। अब मुझे और क्या करना है, यहाँ पे कुछ और एक डंडे लगाने हैं और इन सभी टमाटरों को सपोर्ट देना है। अगर आप देखिए ध्यान से, देखिए गुच्छों में लगे हैं चेरी टमाटो, गुच्छों में लगे हैं चेरी टमाटो। हमारा चाइनीज संतरे का पौधा है, इसमें भी छोटे छोटे से एकदम छोटा छोटा सा ये देखिए फल लगा हुआ है, एकदम छोटा छोटा सा फल लगा हुआ है। ये देखिए छोटे छोटे से फल लगे हुए हैं। अगर आप इसको देखें तो छोटे छोटे से फल है। चाइनीज संतरे केयर अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही है, ध्यान नहीं रखोगे तो ये ऐसे ही गार्डन बर्बाद हो रहा है। ध्यान रखना पड़ेगा मुझे सबका, ठीक है। आपको वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, मेन तो यही होता है, ये इस्तेमाल करना है। साथ में आपको ये फास्फोरस वगैरह के लिए है ना, ये सब बोन मील वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप हो सके ऑर्गेनिक का ही इस्तेमाल करें, अपने भोजन के लिए भी और पौधों के लिए भी। आइए सेम एज यूजुअल देखिए, पिछले साल हमने लगाए थे बैगन के पौधे और इस बार भी हमको अच्छी फ्रूटिंग इसमें से मिल रहे हैं। जैसा कि आप साइज देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें सेम वही फर्टिलाइज़र यूज हुआ है, अपना गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट है। थोड़ा थोड़ा मैंने बीच बीच में इसको मैग्नीशियम सल्फेट भी दिया था, ताकि ये फ्रूटिंग अच्छे से जब नहीं हो रहा था, ठीक है ना। और पौधों में मैं और कौन कौन से खाद इस्तेमाल करता हूँ, ये देखिए, ये पुराने वाला टमाटर है जो कि ख़त्म हो रहा है, ठीक है। साथ में मैंने ये चेरी टमाटो का एक ऐसे ही पौधा लगा दिया था इसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और ये देखो चेरी टमाटो का एक पौधा लगा दिया था, और ये देखो आप ग्रोथ, सिर्फ एक पौधा लगाया था ऐसे एक्सपेरिमेंट में, ताकि एक पौधा अगर ये पुराना ख़त्म हो तो नया मिलता रहे। और इस तरह के जितने भी वीड आपके पौधे में निकलते हैं, प्लीज़ आप उनको उखाड़ करके वापस ऐसे डाल दो, ताकि ये ख़त्म हो, मरे, और इसी में ही एज अ ह्यूमिक एसिड ह्यूमस बनाएं, ठीक है। फिर आप जैसा कि आप ये देख सकते हो मेरे अनार का पौधा, ठीक है दोस्तों। अब अनार के पौधों के नीचे अगर आप देखो तो ढेर सारे फूलों की लाशें पड़ी हुई हैं, एक भी फूल नहीं बचा, सबके सब मर गए बेचारे। हुआ क्या इनके साथ ऐसा? हुआ ये क्योंकि मैं नहीं था, और मेरे नहीं होने की वजह से इनकी प्रूनिंग हो नहीं पाई ढंग से, ठीक है। अनार के पौधे की प्रूनिंग बराबर होनी चाहिए, पहला चीज। दूसरा, इसमें पानी की कमी हो गई, पानी नहीं मिला इसको सही से, है ना। तीसरा ये चीज, पौधा अभी उतना मजबूत है नहीं, अभी ये होल्ड कर पाए फ्रूट्स को, उतना मजबूत है नहीं। तो अभी इसकी हमको थोड़ी सी प्रूनिंग करनी है, थोड़ा सा इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम रिच थोड़ी सी खाद डालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हम अच्छे से वाटरिंग भी करेंगे और इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें देखो इतनी सारी ब्रांचेस हो गई कि एनर्जी चारों तरफ बट गई, तो पौधा बना ही नहीं पाया फ्रूट, है ना। अब जो है इसमें इसमें जब हम वाटर अच्छे से, देखिए अगर हम नज़दीक से देखें तो फूल सूख से गए हैं, और शाम भी हो रही है दोस्तों, तो वीडियो बहुत देर तक शायद मैं बना ना पाऊँ। ये देखिए फूल सूख से गए हैं, और ये नहीं कि पानी डाल दे, पर नहीं, किसी ने पानी नहीं डाला। थोड़ा बहुत पानी तो डाल सकते थे लोग इसमें, पर नहीं डाला तो नहीं डाला, क्योंकि नहीं होगे तो यही होगा आपके गार्डन के साथ, ठीक है। तो गार्डन पे ध्यान देना है, तो कभी कभी घर भी आना है, ठीक है, नहीं तो घर वालों के भरोसे तो हो गया काम। तो बहुत मेहनत की मैंने, ऐसा लगता सबको है, पर क्या किया वो तो आपको पता ही है। तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।